जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियां और मंजरी को सभी लोग प्रयोग में लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर पर भार कम होता है। आज के वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी से मंजरी को क्यों हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में। परंतु उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक बार की बात है, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा तीनों विष्णु लोक में थी। विष्णु जी का गंगा के प्रति विशेष प्रेम देखकर सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी और गंगा को अपशब्द कहे। सरस्वती को क्रोधित होने पर लक्ष्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। लक्ष्मी को श्राप मिलता देख गंगा भी क्रोधित हो गई और उन्होंने सरस्वती को नदी बनकर पृथ्वी पर बहने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने गंगा को मृतक की अस्थियां ढोने वाली बनकर पृथ्वी तल पर बहने का श्राप दिया। जब विष्णु जी अपने पार्षदों सहित लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और शाप का पूरा पता लगा लिया। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की शांत वृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसको ही अपने पास पत्नी के रूप में रखना उचित समझा। विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय बना लिया। वियोग की अग्नि से निकलने के लिए गंगा और सरस्वती विष्णु जी से इस श्राप से निकलने का उपाय पूछने लगी। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि गंगा स्वर्ग, भूलोक और पाताल में त्रिपथगा होकर बहेंगी। उसका स्थान शिव जटा में भी होगा और अंश रूप में मेरे साथ रहेंगी। सरस्वती प्रधान रूप में पृथ्वी पर रहेगी और अंश रूप में मेरे साथ रहेगी। लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम स्वरूप से विवाह करके स्थायी रूप से मेरा पत्नी तब ग्रहण करेंगी। इस प्रकार लक्ष्मी ने राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के रूप में जन्म लिया। तुलसी ने भगवान विष्णु के अंश शंखचूड़ से विवाह किया। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद तुलसी ने भगवान विष्णु को शाप दिया और स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। तुलसी की राख से तुलसी का पौधा निकला, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम तुलसी के साथ पूजा जाता है और कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन, संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु जी को भी चढ़ा सकते हैं।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान कृष्ण और विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। आइए जानते हैं तुलसी मंजरी के कुछ उपायों के बारे में। नंबर 1, तुलसी मंजरी को भोलेनाथ पर अर्पित करने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन लाभ मिलता है। नंबर 2, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को तुलसी मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 3, घर में आर्थिक संकट चल रहा है तो गंगा जल में तुलसी मंजरी मिलाकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने पैरों के नीचे ना आएं। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन की हानि रुक जाती है। नंबर 4, हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को तुलसी मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और धन की कमी दूर होती है। नंबर 5, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक लाल कपड़े में तुलसी मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रखने से घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ। जय जय श्री राधे।